मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं इस बिज़नेस को लगभग 7 साल से लगातार इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और जी रहा हूँ पूरी तरीके से। ये जीने का बिज़नेस है, ये करने का बिज़नेस है और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया के अंदर इसमें काम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं पहले दिखाना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को कर पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे अप्लायंस हैं कुछ जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिज़नेस कर पा रहे हैं और इनके सानिध्य में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये हमारे पिलर हैं। आज 4 पिलर हमारे साथ हैं जो कि हमारे गोल्ड लोन बनने में जो सहायक है। पिलर है हमारे 4 8 स्टार जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आगे कर रहे हैं। और हमारा जल्दी जल्दी मतलब ये हमारा डिसीजन है कि हम चारों को जल्दी से गोल्ड लोन बनाएं और जल्दी से हम जो है डायरेक्टर बने। और फिर हमारा रहेगा कि जल्दी से चारों को डायरेक्टर बनाएं और इसके बाद हम जो है एचडी बने। 4 को एचडी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे तब तक हम एचडी नहीं बन सकते। ये बहुत सारी हमारी टीम है, लवली लवली टीम है बहुत सारी जो है। बहुत सारे फोटो यहाँ पर नहीं लगे हैं अभी जो है। ये पुरानी पीपीटी है, लगभग 2 साल पुरानी पीपीटी है जो है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, अभी नए लीडर्स हैं, उनके फोटोज नहीं लगे इसमें जो है। और नेक्स्ट अब तैयार करेंगे, इसमें सारे फोटो वीडियो सारे लगा करके अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है प्रोस्पेक्टिंग हैंडलिंग जो होती है हमारी जो है कि किस तरीके से हमें काम करना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग कि हमें कैसे अपने जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको कैसे हैंडलिंग करना है कि हमारे साथ किस तरीके से काम स्टार्ट करे वो। तो हमें ना को हाँ में कैसे बदलना है। कितने लोग चाहते हैं कि हम जाएं तो लोग ना में ना को हाँ में बदलना है। हमारे नवेश सर चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप बहुत सारे लीडर्स हैं जो मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। जाहिद सर कह रहे हैं, शेफ खान जी, इससे मुझे पता लगा कि आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। अभी 3 लीडर्स ने अभी जवाब दिया है कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारी जो हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हमारा ना जो है वो हाँ में कैसे बदले। थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू। बहुत सारे लीडर्स हैं, फैजान जी हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं। तो हम ना को हमें कैसे बदलें। हम लोग काम कर रहे हैं एक हेल्थ में, एक अच्छा काम है, समाज सेवा काम है जिसमें हम सभी लीडर्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिक हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। इलाज इलाज जो है वो परहेज अच्छा होता है। इलाज से परहेज अच्छा होता है कि हम इलाज से परहेज करें। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बचपन तक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और जैसे जहर उनके भोजन में नहीं होते थे। जो हमारे बुजुर्ग होते थे उनके जो है खाने में बचपन से जब बुढ़ापे तक जाते थे तब तक जो है उनके फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था, पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता था, उनके भोजन में जहर नहीं होता था। प्लांट्स की और फसलों की हाइब्रिड ग्रोथ नहीं करवाई जाती थी। तब तक प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा जरूरी फैट की हमारी जरूरत जिंदा प्लांट्स और फसलों, ताज़ा फलों सब्जियों की मात्रा खाकर पूरी कर लिया करते थे। पर क्या हमारे आसपास आज क्या वाकई कोई खाद्य पदार्थ शुद्ध है? आप पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या कोई खाद्य पदार्थ शुद्ध है? आज वो क्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। WHO के अनुसार ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और 60% से 70% तक न्यूट्रिशन गैप रहता है, जिससे हमारी महामारी की तरह हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज, थायराइड, बीपी हाई, जॉइंट पेन, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, किडनी फेल होना, बच्चों की ग्रोथ और हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। WHO के अनुसार इन सब का सबसे बड़ा कारण है पुअर डाइट, जो कि हैवी स्टेटस और ईयरली डेथ का कारण भी बनते हैं। आप समझ सकते हैं। गलती से कुछ लोग विटामिन मिनरल की कमी को मेडिकल स्टोर की दवाइयों से संभालने की कोशिश करते हैं, पर कभी भी पेरेंट ठीक नहीं हो पाते। हम नेचुरल प्लांट बेस्ड और ऑर्गेनिक प्रोटीन, डेली मल्टीविटामिन और ओमेगा रोज लेकर अपनी डाइट कंप्लीट कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति भी इन्हें रेगुलर लेकर ठीक हो सकते हैं। बीमार व्यक्ति भी इनको रोज लेकर ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर Y2 मोबाइल है, यहाँ पर अपना नाम बता सकते हैं सर। Y2 मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता सकता हूँ सर, मैं बताऊं? जी सर, इनका नाम है निखत फुलवात से। जी जी, ओके ओके, थैंक यू, निखत फुलवात से। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
ओके सर। तो अपने माइक सभी अनम्यूट रखें, बीच में डिस्टर्ब होता है। थैंक यू सभी को, थैंक यू। तो पर्पस हमारा यह है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और जो हमारा न्यूट्रिशन गैप होता है वो इसलिए होता है कि उनमें पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी केमिकल यूज हो रहा है। तो यहाँ से हम जो है बता सकते हैं बाकी लोगों को जो है किस तरीके से हम जो है हेल्थ पर काम कर रहे हैं। बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखाने के बाद, रियलिटी एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको कुछ डेमो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ताकि आप विश्वास के साथ बच्चों और अपने लिए हेल्थ फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का फैसला ले सकें। हेल्थ फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का फैसला ले सकें। क्वेश्चन जो डेमो के समय पूछ रहे हैं, आपको दोनों में से क्या प्योर लगता है? आपको और आपके परिवार के बॉडी पर केमिकल किससे लगेगा? वो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा या बुरा? आपका स्वास्थ्य किससे अच्छा रहेगा? मैंने अपने सभी जानने वालों को ये बताया और 99% लोगों ने यूज करना शुरू किया और वो इससे बेहद खुश और सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर देख सकते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 3 कैटेगरी के लोग हैं, दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वस्थ लोग हैं, सब हेल्थी लोग हैं और बीमार लोग हैं। 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर जो है, 3 तरह के लोग यहाँ पर हैं। स्वस्थ लोग हैं और सब हेल्दी लोग हैं और बीमार लोग हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। जो कि स्वस्थ लोग जो है वो 5% हैं जो कभी दवाइयाँ नहीं खाते, और सब हेल्दी लोग जो हैं वो 80% लोग हैं जो अक्सर मौसम बदलने पर बीमार पड़ते हैं और दवाई खाते हैं, और 15% वो लोग हैं जो रेगुलर दवाई खाते हैं, जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, ये लगातार दवाइयाँ खाते हैं। तो 3 तरह के लोग हमारे दुनिया में हैं। ये WHO का डाटा है। 5% स्वस्थ, सब हेल्दी 80% और बीमार लोग 15%। इस तरीके से डाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन होगा आपका, पहला प्रश्न होगा, आप और आपका परिवार किस कैटेगरी में आते हैं? आप पूछ सकते हैं कि आपका परिवार जो है वो तीनों में से किस कैटेगरी में आता है? बीमार में आता है, या स्वस्थ में आता है, या सब हेल्दी में आता है? कौन सी कैटेगरी में आता है वो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो है। दूसरा क्वेश्चन आता है, फल सब्जियों में जिस तरह केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उस कारण आपका परिवार भविष्य में किस कैटेगरी में आएगा? आने वाले भविष्य में किस कैटेगरी में आएगा? अगर सब हेल्दी है तो किस कैटेगरी में आएगा? अगर ऐसा ही रहा और आपके पास आसपास बड़े अस्पताल और डॉक्टर आ जाए तो भी आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अगर डॉक्टर्स भी आ जाए, अस्पताल भी आ जाए आपके आसपास जो है, तो भी आप किस कैटेगरी में आएंगे? तो उत्तर होगा सिकनेस इंडस्ट्री, डॉक्टर, लैब, दवाई की कंपनी के साथ हेल्दी सब हेल्दी सिक की तरफ जाते हैं। हेल्दी और सब हेल्दी सिक की तरफ जाते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री के साथ लोग सिक, सब हेल्दी और कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। आइए हम आपको एक ईंट और शरीर की कोशिका सेल से उदाहरण से बताएंगे कि यह कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ईंट होती है, जो मिट्टी, दीवार, कमरा, मकान तैयार होता है। मिट्टी की क्वालिटी खराब हो तो ईंट, दीवार, कमरे की क्वालिटी खराब होगी और मकान की लाइफ कम हो जाती है, पर जरूरत पड़ने पर हम मकान को रिपेयर करा सकते हैं। सोर्स क्या होता है उसका रिपेयर कराने का? वाटर, मिट्टी, रेत, बालू, ईंट और बाकी और सीमेंट वगैरह। मानव शरीर का क्या होता है कि मानव शरीर में ऐसे ही शरीर की कोशिकाओं से टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन बॉडी बनती है। अगर कोशिका कमजोर हो तो कमजोर अंग या ऑर्गन, कमजोर सिस्टम या शरीर को क्रोनिक बीमारियां होंगी और बॉडी की लाइफ खत्म हो जाएगी। पर ऑर्गन रिप्लेस करना आसान नहीं होता। ईश्वर ने अच्छा किया कि कोशिकाएं खुद बदलती रहती हैं। अच्छा पोषण देकर अच्छी कोशिकाएं, अच्छा ऑर्गन, अच्छा बॉडी सिस्टम और दोबारा से शरीर स्वस्थ हेल्दी बनाया जा सकता है। ईंट का एग्जाम्पल दिया हमने और मानव शरीर का एग्जाम्पल दिया, सेम है बिल्कुल जो है कि वहां पर रिपेयर कराया जा सकता है। यहाँ पर हम जो है अपने जो हमारे बैलेंस जो पोषक तत्व हैं उनके द्वारा हम उसको बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं और हेल्दी बनाया जा सकता है। सोर्स क्या है? यहाँ पर जो है वाटर है, यहाँ पर मिनरल्स है, विटामिन है, फैटी एसिड है और वो बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग तरह की जो है, इससे हम जो है अपने शरीर को, टिश्यूज को हम रिपेयर कर सकते हैं, सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आजकल हम हाई कार्बोहाइड्रेट और फास्ट फूड और बैड फूड जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, हमें फिर भी पोषक तत्व मिल जाते अगर
तो किसान खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसान खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें वो पोषक तत्व तो मिल जाते जो इसकी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा, हम फल और सब्जियां तोड़ने के बाद 8 से 10 घंटे के अंदर खा लेते हैं, पर क्या अब यह संभव है? तो जवाब आता नहीं। 8 से 10 घंटे के बाद हमें वो फल सब्जियां नहीं मिल पाते हैं। RDA रिकमेंड डेली अलाउंस के अनुसार हमें रोज 40 से 55 अलग पोषक तत्व खाने चाहिए, लेकिन हम 30 से 35 ही एवरेज में खा पाते हैं। इस तरह से डिफिशियंसी के कारण हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाती है। केमिकल पॉल्यूशन, स्ट्रेस, वायरस के कारण हम बीमार पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, हम कोई बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसे मैथ का ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर पोषण की कमी को पोषक तत्व खाकर बढ़ाया या पूरा किया जा सकता है। जैसे बच्चे को मैथ में कमजोर है, मैथ का ट्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर अगर प्रोटीन्स की कमी है तो प्रोटीन्स को ही खाना पड़ेगा, तभी उसकी पूर्ति हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। इस समय जो है 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें एक होता है सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन से तैयार की जाते हैं। ये 20 से 30% बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। सिर्फ 20 से 30% ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं इनके जो है। और हजारों कंपनी ऐसे सप्लीमेंट्स बनाती है, जैसे रिवाइटल, ब्रोनविटा, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम और इत्यादि। टैबलेट की कीमत 7 रुपये होती है, लेकिन 3 खानी पड़ेंगी। टोटल खर्चा आएगा 21 रुपये का सिंथेटिक, जो कि 20 से 30% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा होता है हर्बल। ये फल सब्जियों से बनते हैं, लेकिन खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। ये ताजे फल सब्जियां नहीं होती हैं और 50% तक बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं ले सकते। 10 से 12 कंपनियां ऐसे सप्लीमेंट बनाती हैं, जैसे बाबा रामदेव, हिमालय और बहुत सारी कंपनियां। टैबलेट की कीमत 10 रुपये होती है, लेकिन 2 खानी होती हैं। टोटल खर्चा होता है हमारा 20 रुपये का डेली का। वहाँ पर 21 रुपये का हो रहा था, सिंथेटिक में, हर्बल में हो रहा 20 रुपये का, लेकिन ये 50% एब्जॉर्ब हो जाती है। तीसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट। ये पेटेंटेड होते हैं और नेचुरल प्रोसेस से ऑर्गेनिक ताज़ा फलों और सब्जियों से बनते हैं। 98% से 100% बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लंबे समय तक ये ले सकते हैं। WHO ऑर्गेनिक पर ही रिसर्च करता है। सिर्फ कुछ कंपनी ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे टेंस इंडिया, एम्बे, FLP एंड और बहुत सारी कंपनियां। टैबलेट की कीमत 70 रुपये होती है, पर एक ही खानी पड़ेगी, तो टोटल पड़ेगा आपका 17 रुपये। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि सिंथेटिक यूज करना है या हर्बल यूज करना है या ऑर्गेनिक यूज करना है। सिंथेटिक आपका 20 से 30% एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। हर्बल आपको 50% एब्जॉर्ब होगा और उसका खर्चा 20 रुपये का आएगा। ऑर्गेनिक जो है वो एक ही टेबलेट लेनी पड़ेगी, जिसका खर्चा 17 रुपये का होगा, और 98 से 90% 100% तक वो एब्जॉर्ब होगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिक वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स WHO से रिकमेंडेड हैं और उनको UNO से भी अवार्ड मिल चुके हैं। ये एक प्रकार से आपका खाद्य पूरक है। दवाई खाने से शरीर पहला जैसा नहीं रहता और वही फूड सप्लीमेंट को खाने से आपकी सेहत तंदुरुस्त रहती है। क्या आप ऐसा बुढ़ापा या जवानी चाहेंगे जिसमें आप बीमारियों के शिकार हो? ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखें कि प्रोडक्ट्स कितने भी और कैसे भी सवाल पूछे, कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो कैसे भी सवाल पूछे, उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या मैं यह काम कर सकता हूँ और क्या आप पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। जब भी कोई सवाल पूछे उसे सीधे जवाब देना न शुरू करें, बल्कि नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करते हुए शुरू करें। नीचे दिए गए स्टेप्स का मतलब है FFF, फील, फेल्ट, फाउंड। उसे आप कहेंगे आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला। उसके हर क्वेश्चन का आप यही कहेंगे कि सही, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला। तो आप कह सकते हैं, जैसे मैंने यही सवाल अपने सीनियर से भी पूछा था, आप कह सकते हैं आप सर जो कह रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे भी थे, मैंने अपने सीनियर से पूछा था। तो उन्होंने कहा सीधे जवाब देने के बजाय आर्ट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करें। आप सीधे सवाल जवाब जो है आर्ट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करें। आप एक और बात पूछ सकते हैं कि आप फैक्ट्स पर विश्वास करते हैं या सलाह पर। वो बोलेगा फैक्ट्स पर, तो गुड, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर फैक्ट्स नहीं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूँ। तो क्वेश्चन होगा, मैं सोच कर बताऊंगा
कुछ दिन का टाइम दे दो। वो कहेगा मैं सोच कर बताऊँ, कुछ टाइम का टाइम दे दो। तो आप कहोगे क्या सोचेंगे आप क्या सोचेंगे, यही कि है कि नहीं? आपका जवाब होगा, जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछोगे, उनकी सलाह अलग होगी, फैक्ट्स उनको पता नहीं होंगे। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे सचिन से एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना या शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना, जबकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। पर यह गलत हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है। कैसा रहे कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का आप 70 से 80 हजार रुपये कमाने की तैयारी करें। इसमें हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ। जूम मीटिंग में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एंड फैक्ट्स जानने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है, जो कि सारी स्किल आपको आनी चाहिए, बल्कि यह कीर्तन में सत्संग बैठने जैसा कुछ काम है। आप करेंगे, कुछ टीम करेगी, इस तरह आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। जैसे सत्संग होता है उसी तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर चलिए, जो काम फ्री में हो रहा है वो तो करवा लें। बिजनेस में डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं, मैं हूँ आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। फिर भी अगर कोई बोले प्रोस्पेक्ट की, बोले कि पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा, तो बोलें कि कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं, ताकि वो सही डिसीजन ले। उसके बाद मन में ना हो तो कोई बात नहीं, हम दोस्त रहेंगे। कैटलॉग या डीवीडी दें, मीटिंग का टाइम फिक्स करें और गले या हाथ मिलाकर विदा करें। इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों, मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या 5 साल बाद टाइम होगा आपके पास, या 5 साल पहले टाइम था? क्या 5 साल पहले टाइम था? प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं। तो क्या वाकई 5 साल बाद टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं। जैसा चल रहा है उनमें ना टाइम था और ना टाइम होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? कैसा रहेगा? क्या अच्छा रहेगा? टाइम चाहते हो तो, लेकिन कुछ ही ऐसा था कि जाना चाहते हैं, लेकिन मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, क्या वाकई आप पहुंच पाएंगे? अगर पैर में कांटा लगा हो तो क्या करोगे? वो कहेगा सुई या आलपिन से निकालना पड़ेगा। तो ग्रेट, लेकिन जब आप सुई या पिन लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कांटा निकल निकल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो, बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा। बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी ही बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे। आपके टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो वो ये भी कह सकता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो उसको आप एक आंसर दे सकते हो, कोक एंड रूह अफ़ज़ा। कोक महंगा है या रूह अफ़ज़ा महंगा है? तो आपके पास 2 बोतल है, एक बोतल की कीमत 100 रुपये है, जो कि आपकी रूह अफ़ज़ा है, और बी की कीमत है 50 रुपये। तो कौन सी महंगी है, 100 वाली या 50 रुपये वाली जो है? तो वो कहेगा साइड राइट अब पर रूह अफ़ज़ा और बी पर पेप्सी लिख दो, और 50 गेस्ट को सर्व करना हो तो दोनों की क्या कॉस्ट आएगी? रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे, 100 रुपये का खर्च, लेकिन 50 बोतल पेप्सी की लगेंगी उसी काम में, और आप पेप्सी नहीं मिला सकते। 50 इंटू 10, 500 रुपये का खर्चा आएगा। 50 रुपये की 10 बोतल मंगानी पड़े तो कितना खर्चा आएगा? 500 रुपये का। अब उनसे क्या महंगा है? तो कहेगा पेप्सी महंगी है। तो आप बता सकते हैं पेप्सी बोतल भी महंगी है। और इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं, पानी मिलाकर यूज करने होते हैं, देखने में महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं, गाढ़े प्रोडक्ट होते हैं। आंसर, मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? वो कहेगा महंगी है। चलो इसी पेपर पर लिखो साइकिल महंगी है। और आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए क्या मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? क्योंकि महंगी है, उसके लिए मोटरसाइकिल महंगी है। आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है, मोटरसाइकिल महंगी है? तो वो कहेगा आपके ऑफिस में ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती हैं या महंगी? तो कहेगा सस्ती है, साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों सस्ती हैं। क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है? तो क्या हाँ महंगी, कार महंगी है उसके लिए। क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं? उसके लिए कार, मोटरसाइकिल और सभी मोटरसाइकिल सभी सस्ती हैं।
पर उसी मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है। हाँ, वो महंगी है। चलिए इसे भी लिखें कि कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है। तो ये बात बाहर से कहोगे तो क्या कहेंगे, यानी किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसे कम होते हैं तो चीज़ महंगी लगती है। चलिए हम अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं, चीज़ें अपने आप सस्ती पड़ जाएंगी। मैं सेलिंग नहीं कर सकता या प्रोडक्ट्स नहीं बेचने पड़ेंगे। मैं नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों को, मैं सेलिंग नहीं कर सकता या प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता। अभी इसमें कितना समय आ रहा है, इसमें जो है अभी टाइम 10 मिनट का आ रहा था, इसमें जो है अभी 5 मिनट का समय हमारे पास है। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि आंसर होता है कि मैं भी यही सोचता था, मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ क्या? आप पूछ सकते हैं क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? तो आप वो कहेगा नहीं, आप सेल्समैन नहीं लगते। और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो आपके पास नहीं आता, XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो सेल्समैन रख लेते, वो सेल्समैन रख लेते। लेकिन बिजनेस मॉडल पर है कि वर्ड ऑफ माउथ प्रोडक्ट मूव होते हैं, हम किसी को बताते हैं तो उसी से हमारे प्रोडक्ट मूव हो जाते हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं और लोग हम बेचते नहीं, लोग हमेशा हमसे खरीदते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपको खांसी हो गई तो ग्लूकोकार्डिन सिरप लिया और खांसी ठीक हो गई, पर आपके पड़ोसी को खांसी हो गई तो अब आप क्या कहोगे, क्या लोगे, क्या ले लो? अगर उनकी खांसी भी ठीक हो गई तो वो दूसरों को ऐसे ही सलाह देंगे या नहीं देंगे? जो है तो कहेगा बिल्कुल देंगे सर, प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ देंगे। क्या इसमें अपने कोई सेलिंग की? कहेगा सेलिंग नहीं की सर, अपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको कोई बेनिफिट मिला। ये कम लोग बचपन से ये काम बचपन से लोग करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया। इस बिजनेस में आपको भी यही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छे लगे तो शेयर करना है। इस काम को हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आइए शुरू करते हैं। आंसर एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बताते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेचते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा कि हम 1 से 2 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आज़ादी ले लें। क्वेश्चन, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। ये भी क्वेश्चन होता है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, तो आप कहेंगे कि सर मैं भी यही सोचता था। क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? आपको बहुत मजा आता है? वो कहेगा नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं आता, ऑफिस में मीटिंग भी होती है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। तो पर अटेंड करते हो या नहीं करते? सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है? यहाँ पर 5 साल तक महीने की 1-2 जूम मीटिंग अटेंड कर लो और 5 से 7 साल के बाद 2 से 3 लाख रुपए की परमानेंट इनकम आने लगेगी। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? तो मैं ज्वाइन तो करूंगा लेकिन 1-2 महीने बाद करूंगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं ज्वाइन तो करूंगा, 1-2 महीने बाद करूंगा। आंसर, नए ज्वाइनिंग मॉडल के बारे में बताओ। ज्वाइनिंग मॉडल के बारे में बताओ। हम तो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमारी तो रोज ही ज्वाइनिंग होती है, रजिस्ट्रेशन जो जो कि बिल्कुल फ्री हो रहा है। आज ही कर लो बिजनेस, 2 महीने के बाद करना। इस केस में जो ज्वाइनिंग आती है वो आपके नीचे, मतलब आपकी टीम में आएंगी। अगर आपने 2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाया तो ज्वाइनिंग आएंगी और आपके ऊपर हो जाएंगी। और अगर उनमें से कोई सॉलिड पर्सन निकल गया सफ़ी मोहम्मद की तरह या डॉक्टर मुजाहिद की तरह या हमारे बहुत सारे 8 स्टार लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स उनकी तरह को निकल गया तो आपको बड़ा लॉस होगा। मैं आपको खाली गाइड कर सकता हूं, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि पहले बता देते तो हम उसी दिन कर लेते। फिर भी आपका फैसला है। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी थी, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। ये कोई सवाल कह सकता है इस बात को लेकर के जो है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, मैंने भी अटेंड की थी, मैं भी ऐसे सोचता था। क्या मैं आपके एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? वो कहेगा हाँ जानता हूँ। उसकी कमर का साइज क्या है? उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? वो कहेगा पता नहीं। आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? प्रोस्पेक्टर कहेगा हाँ। आप जानते हो मनमोहन सिंह की
पसंदीदा डिश क्या है, वो कहेगा पता नहीं। तो ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता हो पाती जो है। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, आप 2-3 महीने हम पर फेथ करो, फिर अगर आपको बदलाव न लगे तो आप मत करना ये काम। प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही हैं भी या नहीं, तो आप कह सकते हैं कैसे पता चलेगा, यूज करके पता चलेगा। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करो, अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो आगे यूज मत करना। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इस सेशन को 90 क्वेश्चन को दोबारा से ज्वाइन करते हैं। 27 लीडर्स हमारे साथ हैं और हम इसको दोबारा से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी फिर ये बंद हो जाएगा तो हमारी ये शेयरिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं दोबारा से इसको ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सभी लीडर्स का, और इसको हम दोबारा से